हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, सेव द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को बचाइए या फिर पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। गॉड हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल गिफ्ट्स, यानी कि भगवान ने हमें बहुत सारे अद्भुत उपहार दिए हैं। ठीक है, यानी गिफ्ट्स दिए हैं। दे आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति के उपहार हैं। ठीक है, यानी जो भी भगवान ने हमें उपहार दिए हैं वो प्रकृति के उपहार हैं। ब्लू माउंटेन्स, वाइड ओशियंस, स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स, वाइड फॉरेस्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्सीलेंट जूसी फ्रूट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, animals, the sun, the moon, the stars, the sky above, the air we breathe in, and the earth we live on, all are all precious gift of God to us। यानी कि जो सभी यहाँ पर आपको नाम बताए हैं, जैसे कि नीले पहाड़, विस्तृत समुद्र, चमकती हुई नदियाँ, विस्तृत वन, फूलों वाले पौधे, अच्छे और जूसी फ्रूट्स यानी कि रसीले फल, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, सूरज, चंद्रमा, सितारे और आसमान में जो बादल हैं, और हवा जिससे हम सांस लेते हैं, अर्थ जिस पर हम रहते हैं यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये सभी भगवान द्वारा दिए गए प्रीशियस गिफ्ट हैं। ठीक है, यानी कि बहुत अमूल्य उपहार हैं ये सभी जो भगवान ने हम सभी को दिए हैं। These gifts make our world a wonderful, beautiful, attractive and lovable place। यानी कि ये सभी जो उपहार भगवान ने हमें दिए हैं ये हमारे संसार को अद्भुत, सुंदर और आकर्षित बनाते हैं, आकर्षित और प्रिय बनाते हैं। Therefore, it is our moral duty to look after the things God has gifted us। यानी कि इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो भी चीज़ें भगवान ने हमें उपहार के रूप में दी हैं हम उनकी देख रेख करें। We must preserve this bounty of nature to our best use। हमें ये भगवान द्वारा दिए गए उपहारों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी संरक्षित करके रखना चाहिए अपने बेस्ट यूज़ के लिए, ताकि जब इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, जब इनके इस्तेमाल की आवश्यकता हो, तब हम इनका यूज़ कर सकें। सो वी शुड नॉट मिस यूज़ एनी ऑफ दीज गिफ्ट्स। इसलिए हमें जो भगवान ने उपहार दिए हैं इनका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व दैम, और हमें इन्हें संरक्षित करके रखना चाहिए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आवर वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग अ ग्रेट एनवायरमेंट क्राइसिस। यानी कि दुर्भाग्यवश हमारा जो संसार है वो एनवायरमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट है दूषित हो रहा है। मैन हिमसेल्फ हैज़ डिस्टर्ब्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। मनुष्य ने स्वयं ही इकोलॉजिकल बैलेंस को, नेचर के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ा है। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक स्थिति को स्वयं ही मनुष्य ने बिगाड़ा है। What is ecological balance? यानी कि पारिस्थितिक स्थिति क्या है? The ecology is concerned with the relationship of life form with one another and with their surrounding। यानी कि जो इकोलॉजी है, यानी कि जो पारिस्थितिकी है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो हमारे आसपास का एरिया है, हमारी सराउंडिंग है, यानी कि जिस भी वातावरण में हम रहते हैं। The ability of nature to remain unchanged is called the ecological balance। यानी कि जो प्रकृति की योग्यता होती है वो आपस में जुड़ी हुई अनचेंज होती हैं। ठीक है, आपस में जो बची हुई अनचेंज है, जो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गिव एंड टेक अमॉन्ग द प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग्स। यानी कि ये एक सिस्टम होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और जो भी उनके आसपास की चीज़ें होती हैं वो गिव और टेक करती हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से लेती हैं और एक दूसरे को चीज़ें देती हैं। पीपल आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट एंड द लैंड इट्स सेल्फ ऑन विच दे लिव। यानी कि जो लोग हैं, धरती के लोग जो हैं, वो खुद ही प्रकृति को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो खुद ही स्वयं ही उस धरती पर रहते भी हैं। पोल्यूशन इज थ्रेटनिंग दैट वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ मैन। पोल्यूशन जो है धरती पर
जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज पॉल्यूशन? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है बच्चों कि पॉल्यूशन होता क्या है, यानी कि प्रदूषण क्या होता है। पॉल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन सच अ वे दैट इट इज ओनली क्रिएट हेल्थी हर्ड्स बट ऑल्सो endanger द सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्पीशीज। अब बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब पोल्यूशन जो है मनुष्य ने ही फैलाया है, ठीक है। एनवायरनमेंट को जो मनुष्य ने ही नुकसान पहुंचाया है। ओनली क्रिएट्स हेल्थ हार्ड, यानी कि जो आपकी जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पोल्यूशन है वो आपकी स्वास्थ्य को दूषित कर रहे हैं। ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बल्कि जो आपकी सुरक्षा है, जिन भी चीज़ों से आपकी सुरक्षा होती है और जो भी कार्य आपके वेलफेयर के लिए होते हैं, चाहे वो जीवित हों, अजीवित हों या किसी भी प्रकार की प्रजाति हों, जो भी उनके लिए होते हैं उन सभी को भी वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यानी पॉल्यूशन सभी लोगों के लिए, जीवित अजीवित या किसी भी प्रकार की जाति हो, सभी को नुकसान पहुंचाता है, उनके जीवन को हानिकारक होता है। द ऑलमाइटी गॉड, यानी कि शक्तिशाली भगवान ने, हु सेंट अस ऑन टू दिस अर्थ, यानी कि जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वॉन्टेड ऑल अस टू एंजॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर, वो चाहते थे सिर्फ कि हमें जो भी उपहार मिले हैं नेचर के, जो भी प्रकृति के उपहार मिले हैं, हम उन्हें एंजॉय करें, ठीक है, हम उनका आनंद लें। बट द सेल्फिश मैन हैज़ हिमसेल्फ कट डाउन मिलियंस ऑफ ट्रीज, लेकिन स्वार्थी मनुष्य ने लाखों पेड़ों को काट डाला, ठीक है, लाखों पेड़ काट दिए। ट्रीज आर द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि पेड़ जो हैं भगवान का अद्भुत उपहार है जो भगवान ने हमें दिए हैं। दे गिव आर ट्रूली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, और उन्हें पृथ्वी के लंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे कीप आवर एयर प्योरीफाइड एंड गिव अस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। यानी कि वो ऑक्सीजन को, वो एयर को प्योरीफाइड करते हैं, एयर को यानी कि हवा को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन एनवायरमेंट हैजर्ड्स, यानी कि पेड़ों के काटने का जो परिणाम आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार आ रहा है, ठीक है। उससे पृथ्वी को, उससे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा संकट पहुंचा है, ठीक है। यानी कि जितने अधिक पेड़ों की कटाई हो रही है उतना ही अधिक पृथ्वी को संकट पहुंच रहा है। Men today need wood for their houses like furniture and other needs. मनुष्य को आज के डेट में, यानी आज मनुष्य को अपना घर बनाने के लिए, अपना फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए वुड की आवश्यकता होती है, यानी लकड़ी की आवश्यकता होती है। That is why tree are called green gold. इसलिए पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए पेड़ों को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बट इट डज नॉट मीन्स दैट दे शुड कट ऑल द ट्रीज मेजरली, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुष्टतापूर्वक सभी पेड़ों को काट दें, ठीक है। यानी कि पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उन्हें दुष्टतापूर्वक काट दिया जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दे कट एंड यूज। दूसरी तरफ यानी कि वो जब एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगा देते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। If they continue to cut the trees indiscriminately, it will be impossible to live on this earth for a long. यदि पेड़ों की अंधाधुंध इसी तरीके से ये लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते रहेंगे तो ये पृथ्वी पर जीवित रहना लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, पेड़ पौधे हमें फ्रेश एयर देते हैं, हवा यानी कि शुद्ध हवा देते हैं। दे गिव अस नाइस फ्रूट एंड एक्सीलेंस फ्लावर्स, वो हमें अच्छे फल और सुंदर सुंदर फूल देते हैं। दे गिव अस शेड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, पक्षियों और जानवरों को रहने के लिए स्थान भी प्रोवाइड करते हैं। 100 years ago, यानी कि 100 वर्ष पहले, देयर वर मैनी मोर एनिमल्स देन वी हैव टुडे, यानी कि 100 वर्ष पहले हमारे पास आज से बहुत ज़्यादा अधिक जानवर थे, ठीक है, जो हम जितने
जानवर, जितने एनिमल्स हमारे पास आज हैं उससे कई गुना ज़्यादा एनिमल्स थे हमारे पास 100 साल पहले. इफ़ it is feared that some more species may become extinct soon, there is no place left for them to live in. यानी कि यहाँ पर जितनी बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी थी कि वो अब विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए यहाँ पर धरती पर अब कोई भी स्थान नहीं बचा है. प्लांट गिव अस फूड, पौधे हमें खाना देते हैं. क्लोथ्स एंड मेडिसिन, कपड़े देते हैं और दवाइयाँ देते हैं. ठीक है. दे हेल्प अस इन गेटिंग रेन, और वो वर्षा को लाने में भी मदद करते हैं. दे चेक्ड द सॉइल इरोजन, और वो सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव को भी परीक्षण करते रहते हैं, मिट्टी के कटाव का भी. व्हाट इज सॉइल इरोजन? अब यहाँ पर पूछा गया है बच्चों आपसे कि सॉइल इरोजन क्या होता है. इट इज रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर. यानी कि जो भी फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की उसको रिमूव कर देते हैं बाय विंड एंड वाटर, यानी कि पानी और हवा के थ्रू. ठीक है. डिफोरेस्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. ठीक है. यानी कि डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई सॉइल इरोजन का एक महत्वपूर्ण कारण है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है. नाउ अ डेज मोर देन 40% लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय डेजर्ट. यानी कि इन दोनों लगभग 40% जो धरती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि रेगिस्तान में बदल चुकी है. ठीक है. व्हेन वी ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर, यानी कि जब हम दूषित हवा में सांस लेते हैं, वी गेट मैनी डिसीजेस, तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं. मैन हैज़ पॉल्यूटेड वाटर टू, और मनुष्य ने पानी को भी दूषित कर दिया है. वी हैव वेस्ट एंड लार्ज ओशन, हमारे पास विस्तृत और बड़ा समुद्र है. मिलियंस ऑफ सी क्रिएचर्स लिव इन दैम, उसमें लाखों सी क्रिएचर्स यानी कि समुद्री जीव रहते हैं. ठीक है. सम एडवांस्ड कंट्रीज हैव मेड द ओशंस अ डंपिंग ग्राउंड फॉर वेस्ट मटेरियल, यानी कि कुछ विकसित देशों ने सी ओशन को एक डंपिंग ग्राउंड बना लिया है, यानी कि उन्होंने सोच लिया है कि इसमें हम कचरा फेंक सकते हैं. एक तरीके से कचरे का डब्बा बना लिया है उन्होंने. ठीक है. उनके सिटी का जो भी वेस्टेज होता है वो ओशन में बहा देते हैं. व्हेन द ओशन बिकम पॉल्यूटेड, यानी कि जब समुद्र दूषित हो जाता है, द सी क्रिएचर्स कैन नॉट ब्रेथ प्रॉपरली एंड दे डाई आ स्लो डेथ. ठीक है. तो जो भी समुद्री जीव होते हैं वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं. ठीक है. अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे वो मर जाते हैं, उनको मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं. इन इंडिया द ओनली रिवर गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड, यानी कि भारत में मुख्य रूप से सिर्फ गंगा नदी ही है जो सबसे ज़्यादा दूषित है. पीपल एंड फैक्ट्रीज आर पोरिंग देयर गार्बेज एंड अदर वेस्टेज इनटू इट, यानी कि लोग हैं और जो भी फैक्ट्रियां हैं यहाँ की वो इसमें गार्बेज डालती हैं, यानी कि कचरा डालती हैं और अपना वेस्टेज जो भी होता है वो सब डालती हैं. नॉट ओनली द गंगेस बट द अदर रिवर्स आर टू पॉल्यूटेड, यानी कि ना सिर्फ गंगा, इसके साथ साथ जो बाकी नदियां हैं वो भी दूषित हैं. इन पॉल्यूटेड वाटर सेवरल काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरस ग्रो विच हैव बर्थ टू फैटल डिसीज, यानी कि इन पानियों की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज पनप जाते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से धीरे धीरे बहुत सारे डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं. लाइक क्लोरा, टाइफाइड, लीवर डिसीज etc. यहाँ पर आपको डिसीजेस के नाम भी बताए हुए हैं कि यहाँ पर टाइफाइड, लीवर के डिसीज और क्लोरिया जैसी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं. बाथिंग इन पॉल्यूटेड वाटर गिव बर्थ टू स्किन डिसीजेज, यानी कि जब आप दूषित पानी में नहाते हैं, दूषित जल में जब आप स्नान करते हैं तो आपको स्किन से रिलेटेड डिसीजेस शुरू हो जाते हैं. ठीक है. यानी कि जिसको बोलते हैं चर्म रोग शुरू हो जाते हैं. लंग्स डिसीजेस एंड कैंसर, और साथ ही साथ आपको लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं. व्हेन वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि जब हम दूषित पानी पीते हैं, वी फॉल इल, तो हम उसको पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं. पोल्यूशन इन विलेजेस इज मेनली कंसर्न विद सेंसेशन.
ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन जो है गाँव में जो माना गया है मेनली वो स्वच्छता के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, एनिमल्स, वॉशरमैन एंड विलेजर्स इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन इन वेल्स, पूल्स एंड रिवर्स, यानी कि जानवर, धोबी, ठीक है, और गांव वाले जो भी लोग रहते हैं वो कुओं में, तालाबों में, वेल्स में यानी कि कुओं में, तालाबों में और नदियों में पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू डर्टी सराउंडिंग अस, और बहुत सारी बीमारियां हमारे आसपास पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण गंदा होता है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इन बिग सिटीज यानी कि बड़े शहरों में या फिर महानगरों में एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक और व्हीकल्स, यानी कि बड़े शहरों में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो मोस्टली व्हीकल्स और स्मोक की वजह से होता है। द स्मोक विच कम्स फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स इज द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन बिग सिटीज़, यानी कि जो स्मोक, जो धुआं आता है पावर प्लांट से, ठीक है, और जो बाकी सोर्सेज होते हैं जिनसे धुआं निकलता है, मेनली इन्हीं कारणों की वजह से एयर पोल्यूशन होता है महानगरों में। एयर पोल्यूशन कॉज कफ इरिटेशन इन आइस एंड थ्रोट, ब्रोंचिटिस, अस्थमा, ईटीसी, यानी कि एयर पोल्यूशन के कारण आपको गले में और आँखों में जलन, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको खांसी, अस्थमा, इस प्रकार की आदि प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं। एज द स्मोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि स्मोक में यानी कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लीड अस, और लेड भी होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड भी होता है। द स्पीडिंग व्हीकल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स etc प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी साउंड्स विच आर हार्मफुल टू अस, यानी कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, ट्रेन्स जैसे एरोप्लेन, मशीन्स, ये हाई इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, सीइंग ऑल दिस इट इज़ अवर ड्यूटी टू डेवलप लव फॉर नेचर, इस सब को देखकर यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति के प्रति प्रेम को विकसित करें। ठीक है, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव एंड एनरिच द एनवायरमेंट बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज विच गिव अस फूड टू ईट एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ। हमें अपने जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो हमें खाने के लिए खाना देते हैं और फ्रेश एयर देते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द फ्लोरा एंड फ्यूना अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जितने भी वन्य जीव और वनस्पतियां होती हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिमेंबर दैट नेचर टेक्स ऑन रिवेंज, हमेशा याद रखो कि प्रकृति स्वयं अपना बदला लेती है। इफ़ वी डोंट प्रोटेक्ट इट, यदि हम उसको सुरक्षित नहीं करेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो प्रकृति स्वयं अपना रिवेंज लेगी। वी मस्ट वैल्यू नेचर, हमें नेचर की वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, we must save our environment for they are natural wealth which enrich our life on this earth। हम सभी को अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए क्योंकि यह हमारी नेचुरल वेल्थ होती है, यह हमारी नेचुरल वेल्थ है। ठीक है, विच इंक्रीज आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर जीवन को एनरिच करता है, ठीक है, बढ़ाता है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर वन शुड नॉट कंटामिनेट द नेचुरल रिसोर्सेज, हमें जो प्रकृति के स्रोत हैं उन्हें दूषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर अधिक से अधिक पौधे हमें लगाने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों नेचर टेक्स इट्स ओन रिवेंज इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट इट, यदि आप पृथ्वी को नहीं बचाएंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो पृथ्वी या फिर नेचर, प्रकृति अपना बदला स्वयं लेती है। प्रिजर्व योर नेचुरल वेल्थ, अपनी प्रकृति संपत्ति की स्वयं रक्षा करें। ठीक है, यानी कि आपको जो आपकी प्रकृति है और उसमें जो भी संपत्ति है, जैसे आपको बताया मैंने, आपको नदी, पहाड़, पेड़, इन सभी की रक्षा करनी चाहिए। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और आपने इस चैप्टर के बारे में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखी।
आई होप कि आप लोग भी पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बाय।